ठीक है बेटा, जो हम थर्ड पॉइंट ले रहे हैं अब, वो थर्ड पॉइंट है मेरे पास एट पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस मतलब उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो आर, और जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना है, थीटा है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो तरीके से बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। पहला तरीका इजी और दूसरा और भी इजी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स में टफ कुछ नहीं होता है। अगर हम यहाँ देखें कि ये मेरे पास एक पॉइंट, भाई ये थोड़ा सा नीचे पॉइंट ले लेते हैं, भाई ये मेरे पास आ गया नेगेटिव क्यू और ये आ गया मेरे पास पॉजिटिव क्यू, नाम देता हूँ ए और ये बी दे दिया मैंने, ये आपका सेंटर ओ। और अगर हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो पॉइंट आपका पी, और उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस आर है, और जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना हो रहा है, थीटा हो रहा है। अब मुझे इस पॉइंट पी की बात करनी है। अब ध्यान देना कि बी से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो वो R1, और मैं इससे बात करूं तो ये जो पॉइंट, ये डिस्टेंस है कितनी मेरे पास, R2, ठीक है, ठीक है। और ये डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस A, और ये डिस्टेंस भी कितना है मेरे पास, A है, ठीक है। O से मान लेना इसको कि भाई ये डिस्टेंस है सर, O से बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब इसको मैं दो तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। जो पहला मेथड है वो देख लो एक बार, जो एकदम इजी है, कंसेप्ट बेसिस पे है कि भाई बी से आप इस AP पर एक परपेंडिकुलर डालो। क्या डालो, थोड़ा सा लेते इसको, ठीक है, कि भाई यहां मैंने बी से एक परपेंडिकुलर डाला इस पे, ठीक है, ये 90 डिग्री, और ये बी सी ले लेते हैं इसको। तो बेटा ये जो ए और सी का डिस्टेंस होगा कितना होगा, बताओगे मेरे को, कितना हो जाएगा, वेरी गुड, R2 माइनस R1, ठीक है। और अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो कितना है ये मेरे पास, 2A। अगर यहां ये जो एंगल है इससे मैं θ1 कंसीडर कर दूं, ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि यहां जो AC है वो कितना होने वाला है, 2A, यस, कोस θ1। क्लियर हो गया AC का वैल्यू। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ध्यान देना कि अगर मैं यहां लिखना चाहूं कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू, भाई प्लस क्यू की वजह से कितना ले लोगे कि सर V1 इक्वल्स टू KQ अपॉन R1, सिंपल है। और अगर मैं कहूं भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू, हाँ भैया कितना लोगे, V2 इक्वल्स टू माइनस का KQ अपॉन R2, कोई आपत्ति, भाई यही करते आ रहे हैं अभी तक। और मैं यहां लिखना चाहूं द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होने वाला है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, तो V कितना है बेटा अपने पास, KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। KQ को कॉमन ले लो, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो V कितना हो जाएगा, KQ R2 माइनस R1 और R1 R2, ये तुम्हारे पास यहाँ टर्म्स आ जाएगी। अब आपने यहाँ जो कंडीशन निकाली भाई हियर, जो अब कंडीशन देखना बेटा कि डाइपोल का जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ ये कंसीडर कर रहा है कि भाई थीटा और θ1 का जो अमाउंट है वो दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब नियर अबाउट है। तो अगर मैं यहाँ लेना चाहूँ तो जो थीटा है इज नियर अबाउट θ1,
और जो R1 R2 का प्रोडक्ट है वो आपके आर स्क्वायर के नियर हम लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहां से कि v इक्वल्स टू के क्यू R2 माइनस R1, ये रहा हमारा निकाला हुआ कि भाई 2a और कोस थीटा वन को कितना मान रखा है हम लोगों ने, थीटा के नियर, तो थीटा अपॉन यहां R1 डॉट R2 है तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो अगर हम यहां देखें, अब आगे देखें कि v इक्वल्स टू के क्यू और यहां ध्यान दें कि भाई मेरे पास q है, 2a है और ये cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो q इंटू टू कितना हो जाएगा भाई, q इंटू टू कितना होगा, डाइपोल मोमेंट p के इक्विवेलेंट, तो v कितना हो गया के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो गया क्या आप लोगों के? अगर इसे मैं के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो वी आर थीटा पे क्या हो जाएगा भाई, वी आर थीटा पे कितना हो जाएगा बेटा बोलो, के पी आर कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो आप चाहो तो यहां आर थीटा को लिखते हो के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, या तो ये आप ध्यान रखो या आप लोग इसे ध्यान रखो, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स पोलर एक्सिस, ठीक है। ये तो हमारे पास था मेथड वन कि भाई ये इजीएस्ट मेथड है कि आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बट हमें जो दूसरा मेथड यूज में लेना है वो भी देख लेते हैं अभी, पहले आप इसे नोट कर लो। चलो दूसरे मेथड पे चलते हैं, ठीक है। चलें दूसरे मेथड पे, तो डायग्राम को दोबारा ही बनाएंगे अपन समझने के लिए, ठीक है। और मुझे ये पोर्शन चाहिएगा तो हम लोग इस पोर्शन को भी रफ नहीं करेंगे। देखो अब सेकेंड मेथड की बात करें, वही टॉपिक है बट मेथड हमने सेकेंड लेना है। भाई ये मेरे पास अगेन ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी ले लिया, सेंटर ओ, और ये पॉइंट बी डिस्टेंस आर पर, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां देखें, ये पी पे और ये जो मेरे पास डिस्टेंसेज है कि भाई ये R1 और ये R2 है। अगर यहाँ इस एंगल को हम थीटा कंसिडर करें तो अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूँ तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है समझना बेटा, इस B से इस PO पे एक परपेंडिकुलर डालना है, बात समझना, ठीक है। ये डाला मैंने यार, ये पॉइंट C आ गया, और इस A से एक डालूंगा परपेंडिकुलर इसी लाइन पे, और वो कहाँ पे, D पे। डिस्टेंसेस की बात कर लें एक बार अपन, तो ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास A, और यहाँ डिस्टेंस आपके पास जो है वो के लिए कितनी है, A है। तो अगर मैं OC की बात करूँ यहाँ, भाई यहाँ मैं अगर इस OC की बात करूँ तो OC कितना आ जाएगा मेरे पास, A cos थीटा, कोई दिक्कत आप लोगों को। और मैं बात करूँ यहाँ पे OD की, तो OD भी कितना है, और ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होने वाला है, थीटा होने वाला है। तो ये कितना आ जाएगा, OD बराबर A cos थीटा। बात समझना क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम समझ में आया आप लोगों के कि भाई एक परपेंडिकुलर में यहाँ डाला तो ये जो डिस्टेंसेस मेरे पास आ रही है वो OC आई, OC कितना हो जाएगा मेरे पास, A cos थीटा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ, मैंने A से इसी लाइन पर एक परपेंडिकुलर जो D पे से कट किया, तो यहाँ पे जो मेरे पास OD आ रहा है, क्या आ रहा है, OD जो आ रहा है वो भी कितना आ जाएगा मेरे पास, A cos थीटा, ठीक है। चलो वही तरीका सॉल्व करने का, भाई पोटेंशियल जो पी पर है प्लस की वजह से इतना आएगा, और नेगेटिव क्यू की वजह से इतना आएगा। तो अगर मैं निकालूं टोटल तो मेरे पास ये टर्म्स यहाँ तक तो सही है भाई, यहाँ तक तो आपको कोई चेंजिंग नहीं करना। अब चेंजिंग ना करना है वो सीखते हैं
कि भाई अगर मुझे यहाँ पे आर और थीटा दिया है तो मेरे को जो टर्म्स चाहिए वो किस में चाहिए, आर में और थीटा में चाहिए। आर में थीटा में करने के लिए जो टर्म्स में मैं जो कंडीशन यूज में लूंगा उसे आप लोग अब देखो कि भाई अगर मैं R1 की बात करूं, ध्यान देना, अगर मैं R1 की बात करूं, थोड़ा ध्यान दो बेटा, ठीक है। तो यहां जो R1 है मेरे पास, जिसे मैं सॉरी मार्कर, अगर मैं इस R1 की बात करूं तो ये जो R1 है वो मेरे पास OP माइनस जो होगा वो OC होगा क्या। देखो एक बार कि ये जो R1 है वो CP के इक्वल होगा और CP का अमाउंट मुझे निकालना है तो मुझे कंप्लीट में से OC को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, R1 माइनस OC का वैल्यू कितना है गोरा, बोल भाई, A कोस थीटा। अगर मैं R2 की बात करूं, देखो एक बार R2 को, भाई R2 जो मेरे पास होगा वो होगा यहाँ पे OP प्लस OD। देखो एक बार कि R2 जो मेरे पास होगा वो होगा OD प्लस OP। तो OP का वैल्यू कितना है, यहाँ पे OP बेटा R है ना, तो ये आया R प्लस का A cos थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो अब इक्वेशन में, देन हाँ जी वैल्यू बोलो, KQ R2 का वैल्यू कितना है, R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा अपॉन R माइनस A cos थीटा R प्लस A cos थीटा। ठीक है, सोल्व आउट करो इसे, तो V इक्वल्स टू KQ, भाई साहब ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रहेगा तुम्हारे पास, 2A cos थीटा, यहाँ पे R माइनस A cos थीटा, और यहां तुम देखोगे R प्लस A cos थीटा, कितना आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां देखो भाई V इक्वल्स टू K Q इंटू 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, तो यहां तुम्हें पता है कि भैया ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है Q इंटू 2A OP है, तो यहां लिख सकते हो तुम लोग कि भैया P इक्वल्स टू कितना है, Q इंटू 2A है, तो वैल्यू यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान देना। तो तुम्हारे पास V कितना मिलेगा, KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं ये कहूं कि भाई R का वैल्यू बहुत ज़्यादा है कंपेरिजन टू A, देन जो आपके पास R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होगा, इट इज नियर अबाउट R स्क्वायर, देन V कितना हो जाएगा, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तरीका वही है, V इक्वल्स टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इंटू R अपॉन R, देन आपके पास V कितना आएगा, KP R cos थीटा अपॉन R क्यूब, या V इक्वल्स टू KP वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब। दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पोलर एक्सिस। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज में लो, आंसर